केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार में तीसरे चरण का नगर निकाय की तैयारी जोरों पर है। बता दें कि बिहार में कई ऐसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में चुनाव होना बाकी है। इसी कड़ी में बांका नगर परिषद के वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष संतोष सिंह और उनके समर्थक से खास बातचीत हुई। सर, जनता आप पर फिर से मेहरबान है। जनता मेरे काम के ऊपर मेहरबान है। हमारा मुंह बहुत अच्छा नहीं है जो मेरा मुंह देख करके मेहरबान हो जाएगी। कोई भी पब्लिक है तो काम के ऊपर आशीर्वाद देती है। बिल्कुल। और मेरा 2.5 साल का कार्यकाल रहा। 2.5 साल के कार्यकाल में जो 40 साल से 3 पुश्त से लोग नहीं कर पाया था, नगर पंचायत से नगर परिषद बना, उसके पहले भी था, उन्हीं के लोग के पूर्वज रहा करते थे। लेकिन जो काम इतने दिनों से नहीं हुआ वो 2.5 साल में मैंने करके दिखाया। अभी स्वच्छता में बांका का 5वां स्थान है। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है, जिसमें 5वां स्थान बांका का है। जो कभी भी कोई स्थान प्राप्त नहीं होता था वो 5वां स्थान आज बांका का है और आने वाले समय में उसको पहला स्थान लाने का काम करेंगे। सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं उसको मैंने धरातल पर लाने का काम किया। हर जन जन तक, नीचे के तबके के लोग जो वंचित हैं, जिनको कि लाभ नहीं मिल पाता था कभी, उनको मैंने लाभ दिलाने का काम किया हो। चाहे वो आवास योजना है, आज मेरे समय में लगभग 1000 आवास योजना गरीब को मिला, जिसमें लगभग 700 घर पूर्ण होने को है और कुछ कारणवश कुछ बाकी है। लेकिन जो भी योजनाएं आई धरातल, नली गली का काम है तो नली गली मेरे समय में कम से कम 15 करोड़ का नली गली का काम हुआ नगर परिषद के अंदर में, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जो 20 साल में 15 करोड़ का काम नहीं हुआ था, मेरे समय में लगभग 15 करोड़ का काम हुआ। हर घर कचरे का उठाव करवाना, हर घर से डस्टबिन दिया गया, हर घर से कचरे का सूखा कचरा, गीला कचरा हर घर से उठाना, हर घर में झाड़ू मारना। मेरा बांका शहर कैसे स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, मैंने अपने पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया। इसीलिए पब्लिक आज मेरे ऊपर मेहरबान है और जहाँ भी जाते हैं तो मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो सम्मान मुझे प्राप्त होता है, हमें नहीं लगता है कि किसी और कैंडिडेट को होता होगा। आपने एक बात कही कि 15 करोड़ का योजनाएं 2.5 साल में लेकर आए एवं 1000 आवास मिशन करा। 15 करोड़ की योजनाओं में गली नली सड़क के अलावा कोई ऐसा काम जो जिंदगी भर जनता आपको याद करेगी? जैसे 15 करोड़ से वैसे तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। अभी जल नल का काम हुआ। अच्छा, जल नल का स्टैंड पर नली गली में सिर्फ 15 करोड़ का लगभग काम। नली गली में सिर्फ 15 करोड़ का काम हुआ। और बहुत कुछ डिपार्टमेंटल भी काम होता है। हाँ। जैसे कोई इमरजेंसी वर्क, मुख्यमंत्री भी आए तो लगभग 50 लाख का काम सौंदर्यीकरण का उसमें हुआ। हॉस्पिटल का रोड बना। मेरा बांका हॉस्पिटल बांका का नंबर 1 बिहार में आता है, उसमें हम लोग का भी योगदान रहा। हम लोग भी योगदान रहेगा। स्वच्छता में हमारे नगर परिषद में ही है तो उसका भी काम करवाए। उधर रोड बनवाए, उसके तो पेवर लगवा करके रोड बनवाए, पेवर ब्लॉक सहित। हाँ, पेवर ब्लॉक सहित, PCC प्लस पेवर ब्लॉक। चलिए, तो अभी आज जाइएगा, मेरा जो टाउन हॉल जो चंद्रशेखर सिंह नगर भवन के नाम से जाना जाता है, तो बाबू चंद्रशेखर सिंह के ज़माने से ही वो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, हुआ करते थे। उन्हीं का देन था जो यहाँ चंद्रशेखर सिंह नगर भवन बना था। उसके बाद बहुत पैसा का निकासी होते रहा, बार बार टेंडर हुआ, लेकिन कभी इस तरह का नगर परिषद का वो टाउन हॉल नहीं बन पाया। आज जाके देख लीजिए कम पैसे में कितना सुंदर टाउन हॉल बना है। और नली गली का तो आपका लगभग हुआ। उसके बाद जल नल का काम हुआ। हर घर नल का जल पहुंचाने में हम लोग अभी एक फेज में हुआ, एक फेज में और होना बाकी रह गया। स्टैंड पोस्ट, जहाँ जहाँ स्टैंड पोस्ट दिया गया राहगीर को पानी पीने के लिए, हम लोग बहुत जगह स्टैंड पोस्ट लगाए। लगभग अभी 4-4 स्टैंड पोस्ट हर वार्ड में लग चुका है और 4-4 फिर लगना है। अभी उसका भी टेंडर हो गया है। 4-4 स्टैंड पोस्ट का फिर टेंडर हो गया, वो भी 4-4 स्टैंड पोस्ट अभी लगेगा। कुल मिला के समझें तो लगभग 25 से 30 करोड़ का काम नगर परिषद के अंदर मेरे कार्यकाल में हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कुछ हुआ है? सार्वजनिक शौचालय का पहले से है यहाँ। अभी हम गए थे यहाँ बार एसोसिएशन, तो वहाँ भी एक सार्वजनिक शौचालय दिए हैं। लगभग 12 लाख से कुछ ज़्यादा ही है राशि का। सार्वजनिक टेंडर भी हो गया है, उसका CS हो गया है। अब बहुत जल्दी वर्क अलॉट होगा तो इसमें तो इस बार क्या सोचें कि कुछ ऐसे 5 कार्य जो करेंगे? पहले तो बांका को स्वच्छता में
एक नंबर पर लाना चलिए, है। स्वच्छता में एक नंबर पर बाका होगी। ग्रीन बांका, क्लीन बांका। ग्रीन बाका, क्लीन बाका का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में आए। तीसरा, और डंपिंग जोन अभी जो हम लोग का नहीं बन पाया है, मेरा पहला काम रहेगा डंपिंग जोन बनाना। डंपिंग जोन में। हाँ। चौथा, जो अभी कूड़ा कचरा यत्र तत्र कहीं ले जाके डंप किया जाता है, उसको सब डंपिंग जोन में बनाना, रख करके उसको फिर कैसे उसको हम लोग खाद के रूप में बनाएंगे, उसका सारा सिस्टम लगाएंगे और वही कचरा जाएगा, फिर उसी से ऑर्गेनिक खेती होगी। हम लोग उसका भी ये करने की तैयारी में हैं। चलिए। और अभी हमारे यहाँ आप देखे होइएगा, जब स्टैंड जाइएगा कटोरिया बस स्टैंड, तो वहाँ पर देखिएगा कि एक हम लोग का रैन बसेरा बना हुआ है। रैन बसेरा पूरे बिहार में सबसे अच्छा रैन बसेरा बांका का है। उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं और लगातार, पहले मैडम क्यूरी काम करती थी, अभी भी दिए हुए हैं। दोनों कोरोना के समय में भी वहाँ बहुत लोग आते थे, रहते थे। निशाय लोग, होटल बंद रहता था, वहाँ रह जाते थे। आज भी जब जाइएगा तो 10-20 आदमी वहाँ आश्रय स्थल में रहते हैं और अच्छे से उनका देखभाल होता है। हम लोग एक एक चीज़ का मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छी बात। इसके अलावा कुछ आपके शहर क्षेत्र के अलावा कुछ स्लम एरिया आपके वार्ड में, स्लम एरिया में आज भी कहीं स्कूल नहीं या कहीं आंगनबाड़ी केंद्र है तो अच्छे रख रखाव या अच्छी जो शिक्षा के अभाव में वो पेंडिंग है। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्लम एरिया में, शहर नहीं, स्लम एरिया में शिक्षा को और बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या करें? आंगनबाड़ी ठीक से चल रहा है। हम लोग भी जाते हैं कभी कभी तो देखते हैं, पूछते हैं। आंगनबाड़ी ठीक ढंग से चल रहा है मेरे शहर में और लगभग सभी जगह स्कूल है। अभी हम लोग गए हुए थे तो एक मानिक चक गाँव है, हाँ। जहाँ स्कूल नहीं था। नहीं, उसको हम ही सेंक्शन करा के पहले भेजे थे, लेकिन फिर वहाँ से स्कूल हट गया था। अभी तुरंत हम उसको सेंक्शन कराए हैं, अभी उसी का कॉपी निकालने के लिए भेजे हैं। अभी तुरंत मानिक चक ही एक ऐसा था जहाँ स्कूल नहीं था, उसको भी मैंने सेंक्शन करा दिया। तो सेंक्शन हो चुका है। सेंक्शन हो चुका। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें अपने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात, स्वास्थ्य व्यवस्था आपके नगर निकाय परिषद का सबसे बेहतर है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार से लोगों को कैसे जोड़ेंगे, महिलाओं को खास कर? स्वरोजगार से जोड़ने का तो हम लोग का चल ही रहा है। अभी प्रधानमंत्री जो 10,000 रुपया करके जितने भी फुटकर विक्रेता हैं, लगभग हम लोगों ने हज जाने का काम किया। जितने भी छोटे दुकानदार हैं, उसके बाद जो कोरोना काल में बहुत लोग को दिक्कत हो गया था, जिनको पूंजी का अभाव हो गया, तो हर लोग को लगभग, हमको लगता है कि अभी लिस्ट तो हम लाए नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को हम लोगों ने लोन दिलवाया। किसी को 10,000, किसी को 20,000, जिस तरह से सब कोई को दिलवा करके हर लोग को रोजगार की ओर जोड़ने का काम किया। कुछ लोगों को यूँ कहें तो हजारों की तादाद में लोग हैं जिन्हें स्वरोजगार के लिए मुद्रा लोन दिलाया गया और वो आज स्वरोजगार से जुड़ गए और बाका को सुंदर एवं स्वच्छ बाका बनाने की दिशा में पहल करेंगे। ग्रीन बाका, क्लीन बाका का नारा लेकर चुनावी दंगल में जाएंगे और उम्मीद है जनता का आशीर्वाद संतोष सिंह को नहीं मिलके विकास करने वाले व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि विकास करने की क्षमता संतोष सिंह में है, तो विकास का दूसरा नाम संतोष सिंह होगा। इसलिए पुनः एक बार बाका की जनता बाका को क्लीन बाका, ग्रीन बाका बनाने के लिए और बाका का चौमुखी विकास करने के लिए, बाका नगर परिषद का चौमुखी विकास करने के लिए संतोष सिंह को जरूर मौका देने के काम करेगी। धन्यवाद। लोग स्वच्छ रखते हैं और साफ रखते हैं। जहाँ जहाँ शौचालय की जरूरत है, अभी जाकर देख लीजिए, वीर कुंवर सिंह मैदान के बगल में जो है शौचालय चलता है, वहाँ स्टैंड के में चलता है, जहाँ जहाँ है वो सब चल रहा है। अगर आपने सार्वजनिक हित की बात की, ये बहुत सारे कार्यों को गिनाया जनता को, मैंने ये काम किया। व्यक्तिगत हित में आपने कहा आवास 1,000 लोगों का सेंक्शन हुआ, जिसमें 700 बन गए। तो व्यक्तिगत लाभ में और क्या क्या कार्य हुआ? देखिए, यहाँ सारी योजनाएं सरकार की है, हाँ। मेरा कोई योजना नहीं है। हम लोग उसको धरातल पर लाने का काम करते हैं। जो इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो काम आगे बढ़ेगा, अगर वो ईमानदारी से नहीं करेगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। और मेरे समय में पहले आवास योजना में बंदर बांट भी होता था, और आप किसी गरीब मजलूम से जाके पूछ लीजिए जिसके मेरे समय में आवास हुआ है कि क्या कहीं 1 रुपया का उसका लेन देन हुआ है, तो कोई आदमी नहीं बोलेगा। पूरे नगर परिषद में ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया और
जो अब डस्टबिन देख रहे हैं, हर घर में हम लोग ने गीला कचरा सूखा कचरा के लिए डस्टबिन भी दिया। जितना भी काम हो पाया नगर परिषद में, स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी ध्यान रखा गया। पहले यहाँ दिन को भी झाड़ू नहीं पड़ता था। बांका में पूरे पब्लिक से पूछ लीजिएगा कि दिन को भी झाड़ू नहीं पड़ता था, और अभी दिन और रात दोनों झाड़ू पड़ रहा है। कहीं कचरा आपको, आप भागलपुर से आए होंगे तो भागलपुर नगर निगम है, वहाँ करोड़ों की राशि हर महीने निकलती होगी, लेकिन वहाँ का सफाई देख लीजिए और मेरे यहाँ का सफाई आप देख लीजिए, कहीं आपको रोड किनारे कचरा डंप या कहीं नहीं नज़र आएगा। और दूसरी है, अभी आप देखिएगा पूरा बांका शहर घूम लीजिए, रात को आप निकलिएगा, अपना लाइट ऑफ कर दीजिएगा, लाइट ऑफ करके चलिएगा तो देखिएगा कि किस तरह से बांका झकझक कर रहा है, साफ एकदम। आप बिना लाइट का भी पूरे बांका घूम के आ सकते हैं। हर जगह LED लाइट लगा हुआ है, हाई मास्क, मैंने सांसद कोटा से सांसद से मांग करके 15 हाई मास्क लगवाया, और हर पोल पर LED लाइट झकझक कर रहा है। अच्छी बात। इस बार फिर से चुनाव होने हैं, उम्मीद है कि मई जून में चुनाव होंगे। इस बार जो चुनाव होगा क्या मुद्दा रहेगा? संतोष सिंह का क्या मुद्दा होगा? मुद्दा तो एक ही है, विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा, जो विकास करेगा जनता उसे ही चाहेगी। जनता उसे ही चाहेगी जो विकास करेगा, जिनमें विकास करने की जज्बा होगा, जिनमें विकास करने की इच्छा शक्ति होगा, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विकास करके दिखा भी दिया है, ऐसे ही व्यक्ति को जनता चुनना पसंद करेगी, क्योंकि विकास करने का तजुर्बा है, विकास करने की इच्छा है एवं क्षमता भी है, और पटना से जाकर फंड लाने की भी क्षमता। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।